In miscellaneous there are 14 questions. I picked some questions for you. इनको कर लेंगे तो आप बाकी सब अपने आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है बच्चों, हमारे पास इनइक्वालिटी में दो सिंबल्स इकट्ठे मिलेंगे, तो आपको एक कंप्लीट उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है which satisfies the complete inequality. So here 2 less than equal to 3x minus 4 less than equal to 5, and we need to find the value of this variable x. तो रूल 1 says that जो आपका नेगेटिव है वो आपको बोथ साइड ऐड करना है। तो नेगेटिव 4 है तो बोथ साइड मींस इधर और इधर ऐड करना है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, थ्रू आउट वर्ड यूज करोगे। बोथ तो नहीं है, यहाँ पर तो 3 साइड्स है, इधर है और एक एक्सप्रेशन आपको इटसेल्फ गिवन है, तो थ्रू आउट वर्ड यूज करेंगे। तो एडिंग 4 थ्रू आउट, सो एडिंग 4 थ्रू आउट यू विल गेट लेस देन इक्वल टू 3x minus 4 plus 4 less than equal to 5 plus 4. So it will be 6 less than equal to 3x less than equal to 9. Dividing by through 3 throughout, so 2 less than equal to x less than equal to 3. So आप कुछ मेंशन किया है इसमें, x के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो we can assume x is a real number. So x is a real number between 2 and 3 like this. Similarly आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। यहाँ पर इस बार -3 आ गया आपके पास, तो आप या तो एक काम करें, पहले इस इनइक्वालिटी को, इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई कर लें अच्छे से। 6 लेस देन इक्वल टू -6x plus 12 less than 12. Here we are having 12 positive, so subtract 12 throughout the inequality. तो 6 minus 12 minus 6x माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। So it is -6 less than equal to -6x less than 0. तो -6 है, क्योंकि इसको हटाने के लिए आपको -6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस जैसे आप इंपैक्ट डालेंगे माइनस का, the inequality gets reversed, so it will be x more than 0 less than equal to 1. मतलब, और इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो 0 less than x less than equal to 1, it means 0 to 1 close and open. This is your answer. तो इसी तरह से आपके 6 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें करें, साइन का ध्यान रखें, है ना। दोनों इनइक्वालिटी को सिंपलीफाई करके कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, अब हमें दो इनइक्वालिटी दिया है, देखिए एक इधर दिया है और एक यहाँ दिया है। एक्चुअली दिस सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन एक्सरसाइज 6.1। अगर आपको याद है 17, 18, 19, 20 उन्हें हमें ग्राफ पर सोल्व किया था एक इनइक्वालिटी को, बट अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटी हैं अलग अलग, ग्राफ पर कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो ग्राफ मतलब यहाँ पर है नंबर लाइन, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है बच्चों। तो पहला कैसे सिंपलीफाई करते हैं, 10x minus 35 minus 6x minus 9 less than equal to 0. So it is 4x minus 44 less than equal to 0, 4x less than equal to 44, x less than equal to 11. So first condition x is less than or equal to 11. तो 11 और उसके लेफ्ट साइड में कहाँ तक, it will give by second inequality. तो ये हो गया और ये हो गया, इसको दे दिया -4x less than equal to, that is 28. So x, अब ये नेगेटिव है तो more than equal to -7, less than becomes more than, तो x is more than equal to -7. So अगर आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है तो -7 to 11 हो जाएगा, और अगर आपको नंबर लाइन पे बताना है, जो कि इस क्वेश्चन में करना है आपको, so here we are having 0, -1 and so on, -7, 1 and so on, here is 11 and so on, so तो -7 लेना है तो इसको आप डार्क कर देंगे ऐसे, एंड लार्जर देन -7, तो ये सब इधर रिमूव पड़ेगा। फिर 11 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, और इसके लेफ्ट में आएगा, तो विच इज द कॉमन 7 to 11, सो जस्ट डार्कन दिस लाइन जो आपको यहाँ से आपका सेगमेंट दिया है। दिस इज द योर सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सो इस तरह के आपके 7, 8, 9 प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर लें। दोनों को इक्वालिटी को सॉल्व करके जो कॉमन रीजन आएगा आप उसे नंबर लाइन पे ऐसे शेड कर देंगे।
Question number 11, 12, 13 and 14. These are the very very good questions students. और इनसे रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स भी हैं मिसलेनियस से जस्ट पहले, आप उन्हें अच्छे से जरूर कर लें. एक क्वेश्चन डेफिनेटली इन एनी ऑफ द एग्जाम, सीबीएसई, आईसीएसई, एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम, हर जगह ऐसा क्वेश्चन जरूर जरूर आता है. ठीक है, इन चार में से खास तौर से 12 नंबर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो इसने बोला है कि अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द conversion formula of degree Celsius and degree Fahrenheit is given by F equal to 9 by 5 C plus 32. So we need to find the range of that solution in degree Celsius. This is the question. Read your book. उसमें अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, समझे उसको और उसको सिंपलीफाई करेंगे. तो बुक सामने जरूर होनी चाहिए आपके. ठीक है, तो ये गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये जो रेंज दिया है इसको c के टर्म्स में फाइंड करना है. f की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ c. तो 68 डिग्री लेस देन 9 by 5 c plus 32 लेस देन 77. तो इट इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन. एक कंप्लीट इनइक्वालिटी बन गया इस तरह से. x फाइंड करना है, c फाइंड करना है. नथिंग टू वरी अबाउट, आसान है. 32 को हटाएंगे, 68 minus 32, 9 by 5c, 77 minus 32. फर्स्ट आपने कांस्टेंट को रिमूव किया, इट इज 36. 9 by 5c, इट इज 45. जो डिवाइड में हम से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई में से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 36 into 5 by 9 c, 45 by 9 into 5, 420 c, 25. The solution is kept between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में था, डिग्री में हो गया. बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए जरूर जरूर अच्छे से कर लें. 12 नंबर इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है बच्चों, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution. ठीक है, the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा, मतलब जो आपको पहले से एक सॉल्यूशन दिया है उसमें आपने एक्सीलेटर और डाल दिया, दोनों को मिलाने से जिसमें बोरिक एसिड बनेगा, उसके अंदर उसमें जो बोरिक एसिड बनेगा दैट शुड बी मोर देन 4% ऑफ द टोटल एंड लेस देन 6% ऑफ द टोटल. एंड एक्चुअली यू आर हैविंग 640 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है. तो बताइए कि जो हम इसमें 2% वाला बोरिक एसिड डाल रहे हैं उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है. तो उसको अज्यूम कर लेते हैं दैट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड इज टू बी मिक्स्ड. तो 640 आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, मिक्सचर कंटेन 640 प्लस x लीटर्स. मतलब 640 आपको ऑलरेडी दिया है कोई भी सॉल्यूशन, उसमें x लीटर और डाल दिया तो 640 प्लस x लीटर्स आपका टोटल सॉल्यूशन हो गया. सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर कोई भी केमिकल का घोल हो सकता है. ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ वी विल टॉक ऑन बोरिक एसिड. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 640 लीटर्स में 8% बोरिक एसिड है, तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, 2% ऑफ x, मतलब बोरिक एसिड हुआ ना, 640 में 8% बोरिक एसिड है, 2% जो है x में है. ये जो बोरिक एसिड है इट शुड बी मोर देन 4% ऑफ टोटल. टोटल इज 640 प्लस x. ऑल्सो सेम थिंग, 8% ऑफ 640, 2% ऑफ x should be less than what? From 6% of total. 6% of total. 640 plus x. Simplify करके. So you will get two values of x
जिसमें आपकी x की रेंज आ जाएगी। लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, 8% मींस 8/100, तो 8/100 of 640, 2/100 of x more than 4/100 of 640 plus x। तो अगर आप 100 को एलसीएम लेंगे कैंसिल हो जाएगा, इट इज 5120 प्लस 2x मोर देन, ये हो जाएगा 2560 प्लस 4x। सो वी विल गेट एन इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी, इसको जस्ट सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करेंगे इसको आप, तो जैसे कि इस तरह से दो इक्वालिटी बन जाएंगी, कैसे वाली, ठीक है। तो इसको आप जो सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट -4x मोर देन -2560, तो सॉरी -2x बनेगा, एंड x इज लेस देन 1280। मतलब जो मिक्सचर हम इसमें ऐड करने वाले हैं उसके अंदर वो जो है 1280 से कम होना चाहिए। सिमिलरली ऑल्सो जब सेकंड को सॉल्व करेंगे, आई एम लीविंग इट फॉर यू, आप सॉल्व करें, यहां से x की वैल्यू जो है वो 320 से ज्यादा आएगी, एस x इज मोर देन 320। तो जो क्वांटिटी वी आर यूजिंग दैट इज लाइन बिटवीन 320 to 480 लीटर्स, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको सिंपलीफाई करना है, क्योंकि LHS दोनों का सेम ही है, और RHS में यहाँ पर 6 आ जाएगा, बस सॉल्व करेंगे you will get that. Now coming to question number 13, it is also very important question, and to some extent it is similar to question number 12. बस क्या करना है, इसने बोला है how much liters of water is to be added। इसमें क्या बोला था कि how much 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज टू बी एडेड, मतलब इसमें जो हम ऐड कर रहे थे सॉल्यूशन उसके अंदर इटसेल्फ बोरिक एसिड भी था, लेकिन इस बार जो हम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करना है। जैसे कि बच्चों, अगर आपके पास 10 लीटर्स मिल्क है और उसमें अगर हम ऑलरेडी 2 लीटर पानी है उसके अंदर पहले से, ठीक है, 10 लीटर्स मिल्क है, मान लो कहीं तो मिल्क है ना, और उसमें मान लो 2 लीटर्स वाटर और ऐड कर दे, तो कितना हो जाएगा वो 12 लीटर्स मिल्क हो जाएगा ना। कहेंगे तो फिर भी मिल्क ना, पानी तो उसे नहीं कहेंगे। ये कुछ और भी चीज है मान लो, तो पानी में को जिसमें डालेंगे वो तो उस जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इन 1125 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 45% बोरिक एसिड। मतलब 1125 लीटर्स दिया है, इसके अंदर 45% बोरिक एसिड है। अब उसमें हमने क्या करा, पानी मिला दिया, ठीक है, पानी मिला दिया तो फिर से वही सॉल्यूशन दिखेगा, लेकिन ये कह रहा है कि जो बोरिक एसिड है पानी इस तरह से मिलाना है कि बोरिक एसिड की कैपेसिटी, जो क्वांटिटी है वो मोर देन 25% हो बट 30% से कम हो। मतलब बोरिक एसिड उसके अंदर टोटल सॉल्यूशन में 25% और 30% के बीच में होना चाहिए। तो कितना पानी मिलाएं, तो लेट x लीटर्स ऑफ वाटर is added, तो टोटल क्वांटिटी होगी 1125 प्लस x लीटर्स, ये होगी इसमें टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे इसमें 8% ऑफ 640 था प्लस 2% ऑफ x था, इस पर ये x यूज नहीं करना क्योंकि सिर्फ पानी मिला रहे हो, बोरिक एसिड नहीं मिला रहे। तो 45% ऑफ 1125 जो बोरिक एसिड है ये, दिस मस्ट बी मोर देन 25% ऑफ टोटल कितना है 1125 प्लस x, एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो लेस देन फ्रॉम 30% ऑफ टोटल। तो हमने दो इक्वेशन बनाई, जैसे ऊपर सोल्व किया था, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करें और x की वैल्यू फाइंड करें और मुझे बताएं रेंज कि सर दिस इज द रेंज, आई विल सी कि आप यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जरूर भेजेंगे मुझे सोल्व करके कि सर दिस इज द रेंज ऑफ वाटर। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज IQ हम किसी का इंटेलिजेंस क्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं उसे चेक करते हैं किसी बच्चे के लिए, किसी ह्यूमन के लिए। तो IQ of a person is given by the formula that IQ is MA by CA into 100. MA here is mental age,
एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्रोनोलॉजिकल मींस आपकी एक्चुअल एज। इफ यू आर ए 11th class students and suppose your age is 16 years, I think all of you are between 16-17 years age, तो कोई बच्चा 16 years का है लेकिन उसका जो मेंटल है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है और वो अच्छी अच्छी बातें और थोड़ी सी मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं, मीन्स उसकी मेंटल एज उसकी एक्चुअल एज से थोड़ी ज़्यादा है। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 11th क्लास में हो और बच्चों वाली बातें करते हैं, छोटे छोटे बच्चों जैसे बातें करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। तो उनकी मेंटल एज अभी मान लो थोड़े मेच्योर नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, ऐसा हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, देन मे बी सेम, दोनों सेम भी हो सकती हैं। तो बोल रहा है कि एक क्लास है उसका जो IQ है दैट लाइज बिटवीन 80 to 140. IQ of a class is lies between 80 to 140. So, a group of 12 years old children means बच्चों की जो एज है 12 years है सभी बच्चों की, हमें उनकी रेंज फाइंड करनी है मेंटल एज का। तो मतलब ये आपको 12 दिया है, 80 less than equal to MA by 12 into 100 less than equal to 140। तो आपको ये MA फाइंड करना है। तो इसे आप फाइंड करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 960 डिवाइड बाय 100 MA लेस देन इक्वल्स टू, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 168 0 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हुआ। सो MA इज लेस देन 16.8 बट मोर देन 9.6। मतलब उस क्लास में, उस ग्रुप के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेंटल एज अभी भी 9.6 और से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब उनकी एक्चुअल एज 12 है लेकिन मेंटल एज अभी भी 12 से कम है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी मैच्योर हो चुके हैं, लगभग ऐसी बातें करते हैं जो 16 साल के बच्चा करता है, मतलब उनका जो मेंटल एज है लगभग 16.8 के पास पहुंच गया। सो आई होप यू लाइक दिस complete with series of video lessons, and if you like it, please press the like button for all the video lessons, right? And in the next we will come back with the new series of video lessons of chapter permutation and combination. So keep on watching.